यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीडब्ल्यू के यहाँ पर बीपीएससी के लिए फुल लेंथ पेपर हम लोग देख रहे थे चौथा, ठीक है। चौथे का पार्ट 1 हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिया था। पार्ट 1 करने का मतलब है कि यहाँ पर जो 75 क्वेश्चन करीब थे वो हम यहाँ पर जो थे देख लिए थे वो, ठीक है, कवर कर लिए थे। उसके आगे का क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, राइट। और उससे पहले हम लोग यहाँ पर कल देख चुके हैं, करीब 2 से 3 पेपर हम लोगों ने कल देखे थे, वो भी आप यहाँ पर अगर नहीं देखें तो देख सकते हो। और आज हम लोग यहाँ पर करेंगे एक नया पेपर को उठाएंगे, वो भी कवर करेंगे। कल हम लोग ने यहाँ पर केजीएस का 19 नंबर पेपर किया था पार्ट 1, आज पार्ट 2 भी करेंगे उसका, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आगे से जो कल खत्म किए थे परसों वो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पीडब्ल्यू का 5वां पेपर करेंगे डिस्कस। यहाँ से देखो 75 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए थे, है ना। 76 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें बोले कथन ए और कारण पर विचार करना है। कथन ए, एक क्रिकेटर तेज गति से आती क्रिकेट जो क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है ना। पहला क्या होगा, 76 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। सेकेंड बात है, अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाकर क्रिकेटर कैच के समय अवधि बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है गेंद द्वारा उसके हाथों में लगाया गया बल कम हो जाता है। एकदम बात सही है। और ये संवेग परिवर्तन के दौरान लगने वाला बल का फॉर्मूला बताता है, क्योंकि जो बराबर होता है डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर लगाया गया बल हो गया, और डेल्टा पी क्या हो गया, संवेग परिवर्तन जहाँ स्थिर है क्योंकि गेंद अपनी प्रारंभिक गति से पूरी तरह से रुक जाती है, और टी आपके यहाँ से समयावधि होगा जिसके दौरान वो विराम में आती है, राइट। तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक करेक्ट है। 77 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का हो जाना, इंद्रधनुष का निर्माण, हीरे की शानदार चमक। 4 बातें यहाँ पर हैं। इन 4 बातों में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से इसका प्रकाश के विकिरण के कारण होती है। आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रकाश के विकिरण के कारण होती है वो, एक तो स्वच्छ आकाश नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल हो जाना, ये दोनों बातें करेक्ट हैं, ठीक है। जो तीसरा इंद्रधनुष का निर्माण हो रहा है, ये बात यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, विक्षेपण और परावर्तन को लेकर के होगा, ठीक है। और हीरे की शानदार चमक जो है ये क्या हो जाएगी, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 2 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 78, घरेलू विद्युत प्रतिष्ठान में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। फ्यूज तार में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, इन चारों स्टेटमेंट में देखकर आपको बताना है क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का आंसर ये उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना, ठीक है। बी क्या होगा 78 का सही आंसर यहाँ से, राइट। 79 नंबर 79 है, परमाणु रिएक्टरों में बोरॉन या कैडमियम जैसे तत्वों से बनी नियंत्रण क्षणों का उपयोग किया जाता है। इन नियंत्रण क्षणों का उपयोग या कार्य प्राथमिक कार्य क्या होता है। आंसर हो जाएगा इनका प्राथमिक कार्य जो होता है ये होता है कि जो आंतरिक न्यूट्रॉन है इसको अवशोषित करने की और नाभिकीय श्रृंखला प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए होगा। बी 79 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, सूची को सूचितों को मैच करना है। देखते हैं यहाँ पर भौतिक नियम प्रभाव, इसके व्यवहारिक उपकरण कौन कौन से होंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसमें क्या होगा। देखो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है 79, इसमें आपको हो जाएगा 80 नंबर, ये सौर फोटोवोल्टिक सेल। दूसरा फैराडे का जो नियम है ये क्या होगा, फैराडे का नियम जो बताएगा ये विद्युत ट्रांसफार्मर। सीबिक प्रभाव क्या होता है, घरेलू थर्मोकल जो होते हैं ये। जूल तापन क्या होगा, जूल तापन जो बचा आपका लास्ट हो जाएगा वो 4था नंबर। करेक्ट आंसर 80 का क्या होगा, 80 नंबर का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक सरल पेंडुलम रखा गया है। उपग्रह के अंदर इस पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा, इस पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा बताना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, यहाँ से ये होगा अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि यहाँ पर सरल पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। इसका सूत्र जो होता है, फॉर्मूला जो होता है T इक्वल टू एन होगा ना, T इक्वल टू एन 2n √L/G, ये ठीक है। यहाँ पर T समय की अवधि हो गई और आपका L जो होगा पेंडुलम की डोरी की लंबाई, G गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो गया है इससे, ठीक है।
और जी का मान अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर होगा t इक्वल टू n अंडर रूट 1/0, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/0 कुल क्या होता है इन्फिनिटी, तो वहाँ पर इसका आंसर गैर शून्य लंबाई को शून्य से भाग देने पर अपरिभाषित या अनंत मान प्राप्त होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 82 82, अनंत या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। 82 नंबर है, यदि गिटार की आंतरिक तार को तनाव बढ़ाकर कस दिया जाता है तो उसे बजाने में उत्पन्न ध्वनि की तरंग आवृत्ति में क्या परिवर्तन आएगा। आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर। इसमें जो परिवर्तन होगा ये पिच को ऊंचा करते हुए तेज हो जाएगा। ठीक है, सी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर किसी खिंचे हुए तार या डोरी की मूल आवृत्ति उसकी लंबाई द्रव्यमान और तनाव के द्वारा निर्धारित होती है, और ये संबंध निम्न सूत्र जैसे कि यहाँ पर एफ इक्वल क्या होता है 1/12 और T/μ। ठीक है, जहाँ पर आवृत्ति आपकी एफ हो गई, ठीक है, और एल आपकी डोरी की लंबाई होगी, टी आपका तार के द्वारा लगाएगा तनाव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सी, से करेक्ट आंसर होगा 82 का। 83 83 नंबर है, कार्बन के अपर रूपों के संबंध में कौन सा रासायनिक रूप में सही होगा। आंसर क्या होगा 83 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये मुक्त विस्थापित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का संचालन करता है। 83 ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रत्येक कार्बन परमाणु में एक अबंधित संयोजी इलेक्ट्रॉन बनता है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परतों में विकेंद्रीकृत होता है, जिससे गतिशील विद्युत आवेश भागों में एक समुद्र बन जाता है। आंसर क्या होगा, आंसर आपका ए करेक्ट होगा। जब वोल्टेज दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन सीट के समानांतर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और इसमें ग्रेफाइट असाधारण रूप से अच्छी तरह से विद्युत का संचालन कर पाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। आगे आते हैं क्वेश्चन 94 है, माचिस की डिब्बी की सतह पर रगड़ने पर सेफ्टी जो माचिस है उसकी आग पकड़ने का मनुष्य का कारण क्या होता है, मुख्य कारण क्या होता है। माचिस की डिब्बी की सतह पर रगड़ने पर सेफ्टी माचिस की आग पकड़ने का मुख्य कारण क्या होगा। देखो, जो मुख्य कारण इसका होता है 84 में ये हो जाएगा क्या, घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 85 85 नंबर। है विद्युत रासायनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के संबंध में विचार करना है। एक विद्युत रासायनिक सेल गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा स्वतः ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड को धनात्मक ध्रुवता दी जाती है, क्योंकि बाहरी ऊर्जा स्रोत द्वारा इससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, दोनों प्रकार की सेल में ऑक्सीकरण हमेशा कैथोड पर ही होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कैथोड पर ऑक्सीकरण कभी नहीं होता है, और सेल के प्रकार के बावजूद मूलभूत परिभाषाएं हमेशा सहित रहती हैं। ठीक है, कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जहां अपचयन इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ से। आगे आते हैं 86 नंबर, वह कौन सा नियम है जो ये बताता है कि समान तापमान और दबाव की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। आंसर क्या होगा, आंसर 86 का हो जाएगा यहाँ से एवोगाद्रो का नियम इसका सही आंसर है। ठीक है, सी आंसर 86 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एवोगाद्रो का नियम 1811 में एमेडियो एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित यह नियम बताता है कि समान तापमान और दबाव पर विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं या मोल की संख्या समान होती है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का क्या होगा, 86 का सी करेक्ट है। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई धातु के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। बढ़ते क्रम में यहाँ पर दर्शाता है, इसकी प्रतिक्रियाशीलता को कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो, एक तो तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं कौन सा है 88 नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक बहुलक बुलेट प्रूफ कांच की खिड़कियों के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आंसर 88 का क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा
पॉलीकार्बोनेट इलेक्शन इसका सही आंसर होगा। पॉलीकार्बोनेट एक अनाकार थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जो अपने अविश्वसनीय प्रभाव की प्रतिरोध और उच्च प्रकाशीय स्पष्टता के लिए जाना जाता है। इलेक्शन जैसे ब्रांड बुलेट प्रूफ गिलास, जिसे अधिक सटीक रूप में बुलेट प्रूफ प्रतिरोधी गिलास कहा जाता है, इसमें व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। आंसर डी करेक्ट होगा। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 89। आधुनिक अवर सारणी के बारे में विचार करें। एक अवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुण में क्या होता है? ये बढ़ता जाता है। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर एक समूह से नीचे जाने पर बढ़ती है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरी बात है, समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर 1 2 करेक्ट है, तो डी यहां से 89 का सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन 90। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से 90 का। एक तो जीवित कोशिकाओं में शोषण, वनस्पति पदार्थों में अपघटन होना, खाद बनना, जल में अमोनियम क्लोराइड का घुलना इसमें नहीं होगा। ठीक है, जल में अमोनियम क्लोराइड का घुलना ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बात कर रहा है ऊष्मा क्षेपी की, तो ये गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण ये भी गलत है, क्योंकि ये भी ऊष्मा शोषी है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे प्रकाश पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं और पौधे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने की क्रिया लगातार करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे, एक दूसरे पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 91 नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये अर्ध स्वायत्त अंग है जिसमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, आंतरिक झिल्ली उंगली जैसी संरचनाओं से मुड़ी होती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं ताकि सतह का क्षेत्रफल कम हो सके। सेकंड गलत है, क्योंकि अंदर की झिल्ली उंगली जैसी संरचना मुड़ी होती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है ना कि घटाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। क्रेब्स चक्र के उदाहरण जो अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के भीतर होती हैं। तीसरी बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 92 नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन एक कारणार ऑक्सीजन की वाहक होने के बावजूद मानव रक्त की लाल रक्त कोशिकाएं होती है जो ये वायवीय शोषण नहीं करती हैं। 92 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड बात है, परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियल नाभिक नहीं होता है। सेकेंड बात भी कही सही है यहाँ पर, क्योंकि अस्थिमज्जा और जो यहाँ पर अपनी परिपक्वता में प्रक्रिया के दौरान मानव आरबीसी अपने नाभिक में माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य अंगों से बाहर निकाल देती है, क्योंकि परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है और ये कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्र होते हैं और जहाँ वायवीय शोषण और क्रेब्स चक्र होते हैं, इसलिए वे शारीरिक रूप से वायवीय शोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आंसर क्या होगा? 92 का करेक्ट आंसर डी। 91 92 93 नंबर है। 93 नंबर क्वेश्चन, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। विटामिन है ना, B12 क्या होगा? देखो B12 घातक एनीमिया है ना, एनीमिया क्या होगा? B12 साइनोकोबालमिन, तो आपको जाएगा यहाँ से 2 ये। विटामिन डी आपका ऑस्टियोमोसिलेसिया। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिकेट्स होता है, तो आपको हो जाएगा इसमें B का 1। आगे आते हैं। विटामिन के रक्त थक्का का विलंब से जमना और विटामिन B3 पिलुत्रा। करेक्ट आंसर 93 का सी करेक्ट है। 94 नंबर है। 94 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला मानो लसिका तंत्र के संबंध में विचार करना है। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन इसमें विशिष्ट प्रकार की श्वेत कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला क्या होगा? देखो 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है एकदम। सेकेंड है, ऊतकों में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने के लिए लसिका तंत्र दिशात्मक रूप से प्रभावित होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि परिसंचरण तंत्र के विपरीत जो हृदय द्वारा संचालित एक बंद निरंतर लूप बनाता है। लसिका तंत्र एक तरफा एक दिशी मार्ग होती है, ना कि द्विदिशीय।
ओनली 1 यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर, सी नहीं होगा, हाँ कौन सा गलत पूछा है ना, तो सी केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह मृतोपजीवी के उत्कृष्ट उदाहरण बताता है? मृतोपजीवी के उत्कृष्ट उदाहरण बताता है इनमें से कौन? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा मशरूम और म्यूकर जैसे कवक, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि मृतोपजीवी जैसे ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसके बजाय वे अपना पोषण मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे सड़ते हुए पदार्थ को सीधे पाचन एंजाइम स्रावित करते हैं ताकि जटिल कार्बनिक यौगिकों और अणुओं को सरल रूप में तोड़ा जा सके और जिन्हें बाद में अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा से 95 का बी करेक्ट है। 96 नंबर है, मानव हृदय कि किस कक्ष की मांसपेशियों दीवार सबसे मोटी होती है ताकि ऑक्सीजन युक्त रक्त को माधमनी के माध्यम से प्रणालीगत संरचना पंप किया जा सके। आंसर क्या होगा? 96 का सही आंसर यहाँ से सी बायां नीले करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बायां नीले सबसे छोटी सबसे मोटी दीवार होती है, इसमें बायां नीले महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त युक्त यहाँ पर जो होती है प्रणालीगत परिसंचरण में पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त को ढकेलने के लिए पर्याप्त बल और उच्च दबाव उत्पन्न करना होता है, इसलिए इसकी मांसपेशियां दीवार दाएं नीले की तुलना में लगभग 3 गुना मोटी होती है। आगे क्वेश्चन आते हैं 97 नंबर, पौधों में जो पौधों के रोग होते हैं उसको उनके कारक के बारे में विचार करना सही ढंग से कौन से युग में यहाँ पर मैच हो रहा है 1 2 3 में। मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है, पहला मूंगफली का टिक्का रोग जो हो जाएगा ये आपका है कवक सेरकोस्पोरा, सही बात है। साइट्रस कैंकर वायरस होगा, गलत है, क्योंकि साइट्रस कैंकर एक गंभीर बीमारी जो खट्टे फलों के पेड़ जैसे नींबू लाइम संतरे उसको प्रभावित करती है। इसमें पत्तियों तनों फलों जैसे घाव हो जाते हैं इसमें, है ना। और ये वास्तव में जेंथोमोनास सिस्टी नामक जीवाणु के कारण होता है, वायरस के कारण नहीं होता है, बैक्टीरिया। क्रूसीफेरस सब्जियों का काला सड़न रोग जीवाणु होता है ना। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से करेक्ट है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 डी। 98 नंबर, जोरदार व्यायाम के दौरान मानव मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वे अवयवी शोषण करने लगती है। इस प्रक्रिया में बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या कहता है? अंतिम उत्पाद जो होता है 98 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये 98 का करेक्ट आंसर यहाँ से केवल लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर, इबोला के संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये एक वायरल संक्रमण है। 99 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है ये कोविड-19 की तरह हवा के माध्यम से फैल सकता है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत हो जाएगी, है ना। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कोविड-19 के विपरीत इबोला हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ और दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलता है। तीसरा है इबोला के प्रकोप में नियंत्रित करना आमतौर पर वयोजनित संक्रमण की तुलना में आसान होता है। करेक्ट है, ये आसान होता है, सही है। 1 और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 99 का सही आंसर डी। 99 हो गया। 100 नंबर, 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिशन से हॉप प्रयोग संबंधित है? किस मिशन से हॉप प्रयोग संबंधित होगा? आंसर क्या होगा? 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट है, चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा पर हॉप प्रयोग यहाँ पर किया गया था। राइट, करेक्ट आंसर 100 का सी सही होगा। 101 नंबर है, क्वेश्चन 101, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में विचार करना है। पहली बात है इसे SLV-3 की तुलना में 3 गुना अधिक भार वहन क्षमता वाले डिजाइन किया गया था। 101 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे उपग्रहों के पृथ्वी की उच्च कक्षा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि SLV को स्पष्ट रूप से उपग्रह के निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि उच्च पृथ्वी की कक्षा में। ठीक है, गलत हो गया। इसे 5 चरणों वाले पूर्णतः ठोस प्रणोदक वाहन के रूप में तैयार किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। 13 सही है, आंसर क्या होगा? 101 का बी करेक्ट है। अच्छा, सही नहीं पूछा है ना, तो बी करेक्ट है। ठीक है, 102 नंबर है, यूरेनियम संवर्धन जो है उसके बारे में विचार करना है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक यूरेनियम के नमूने में यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाई जाती है। पहला,
पहला स्टेटमेंट यहाँ से 102 का जो रहेगा क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, अधिकांश नागरिक परमाणु रिएक्टर उच्च संवर्धित यूरेनियम का उपयोग करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अधिकांश नागरिक परमाणु रिएक्टर कम संवर्धित यूरेनियम का उपयोग करते हैं, जिससे यूरेनियम 235 की सांद्रता लगभग 3 से 5% तक बढ़ाई जा सकती है, और ये स्तर बिजली उत्पादन के लिए श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। तीसरी बात है, यूरेनियम को जितना अधिक समृद्ध किया जाएगा उतना ही छोटा हल्का हो सकता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन उच्च स्तर से परमाणु हथियारों को छोटा और हल्का बनाया जा सकता है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 102 का स्टेटमेंट बी करेक्ट है। 2 बातें। क्वेश्चन नंबर 103, अनाज से इथेनॉल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 103 का ये एक तो किण्वन, ठीक है, आसवन, निर्जलीकरण, बहुलीकरण इसमें नहीं होगा, ठीक है, बहुलीकरण इसमें नहीं होगा। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे अणु रासायनिक रूप में मिलकर एक काफ़ी बड़ा श्रृंखलानुमा नेटवर्क बना देते हैं, जिसका उपयोग प्लास्टिक बनाने में होता है, ना कि इथेनॉल उत्पादन में। तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर सी। 104 नंबर है, निम्नलिखित में से किस में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक जो होता है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा, 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये डी करेक्ट है। उपयुक्त में से सभी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वाहन मोटर, इलेक्ट्रिक वाहन मोटर, पवन टरबाइन जनरेटर, सटीक सेंसर, इन सभी में क्या करते हैं, ये दुर्लभ स्थायी चुंबक जो होता है इसका उपयोग कर सकते हैं। 105 नंबर है, लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2026 के अवसर पर भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को किस स्थान पर छोड़ा गया था। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य, बी यहाँ से 105 का सही आंसर होगा, ठीक है। 106 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में पोठिया सर्कल में एक नया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CSF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 110 एकड़ भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी है। 106 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, यहाँ से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशनगंज इसका करेक्ट आंसर है। 107 है, स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर ये प्रतिष्ठित श्रेणी ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक योग्यता प्राप्त, ठीक है, यहाँ से इसका आंसर होगा। वह फ्लाइंग ब्रांच की अधिकारी हैं जिन्होंने 20 जून 2015 को 42वें SSC महिला FP फोर्स से कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने 2017 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट और 2021 में स्क्वाड्रन लीडर पद पर पदोन्नत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 है, हाल ही में चर्चा में रहा बिरसा 101 सिकल सेल रोग इलाज के लिए भारत की पहली स्वदेशी है क्या। ये 108 का जो आंसर हो जाएगा ये है क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी, बी यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, ठीक है, और जनजाति नायक के नाम पर इस पहल का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। आगे आते 109 नंबर क्वेश्चन। 109 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले महिला सशक्तिकरण समिति के संबंध में विचार करना है, ठीक है। पहली बात है, इसका गठन पहली बार 29 अप्रैल 1997 को 11वीं लोकसभा के दौरान हुआ था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है और इसका पुनर्गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है इसका, ठीक है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से 20 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा के सभापति द्वारा 10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है इसमें, ठीक है। कार्यकाल समिति का 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है और इसका पुनर्गठन प्रत्येक वर्ष करते हैं। तीसरी बात है, भाजपा सांसद दग्गूबाती पुरंदेश्वरी को 2026-27 के लिए समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है यहाँ से, तीनों बातें सही है। आंसर 1, 2, 3 डी क्या होगा, 109 का करेक्ट आंसर है। 110 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अभय नामक AI आधारित हेल्प बॉट है वो लॉन्च किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा, 110 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। अभय केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहायता प्रणाली है जिसका उद्देश्य CBI नोटिस की जो प्रमाणिकता है उसकी पुष्टि करना तथा नागरिकों की साइबर धोखाधड़ी के डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों को सुरक्षित करना होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 111, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना ने पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल
INS संघमित्रा का जलावतरण किया है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आंसर इसका गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 112 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित न्यायपालिका घोषित किया गया है? 112 का आंसर क्या होगा? 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने 1 मई 2026 को सिक्किम को भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित राज्य न्यायपालिका घोषित किया है। ये तेज पारदर्शी और पदों आधारित न्याय प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 113 नंबर। 113 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने बाजार मध्यस्थों के प्रदर्शन डेटा का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए PARRVA प्ररवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 113 का आंसर क्या होगा? 113 का जो आंसर हो जाएगा ऐसे करेक्ट ये हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, प्ररवा का पूरा नाम पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी होगा। इसका उद्देश्य होता है कि पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को प्रोत्साहन बनाना। ठीक है, और इसके मदद डेटा को सत्यापन सुनिश्चित करना। परिचालन समय सीमा, इसका पायलट परियोजना दिसंबर 2025 में शुरू हुई थी। ठीक है, और परिचालन 4 मई 2026 से शुरू होगा। आंसर क्या होगा? 113 का बी करेक्ट है। ठीक है, 114 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव FIFFI 57वें संस्करण के महोत्सव के लिए नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर 114 का हो जाएगा यहाँ से ये बी करेक्ट है। आशुतोष गोवारिकर इसका सही आंसर होगा। बी 114 का करेक्ट आंसर होगा। आशुतोष गोवारिकर को गोवा के आयोजित होने वाले 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए यहाँ पर महोत्सव में निर्देशक नियुक्त किया गया है। वह एक प्रशंसित फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा विशिष्ट योगदान दिया है इसमें। ठीक है, और 1984 से ही उनका इस महोत्सव में लंबा जुड़ाव रहा है, जिससे 2024 में जूरी के अध्यक्ष के रूप में काम करना शामिल था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 नंबर है, सिनबैक्स सेकेंड भारत और किसके बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का ये डी करेक्ट है। कंबोडिया यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, और इसका स्थान ये अभ्यास रॉयल कंबोडियन वायुसेना प्रशिक्षण कैंप 4 मई से 17 मई 2026 तक आयोजित किया गया था, और सिनबैक्स फर्स्ट का आयोजन 2024 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन 116 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व ने ट्रैप्ड परियोजना के लिए वर्ष 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 116 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा ये आनंद RK सुपर्णा इसका सही आंसर है। ठीक है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष पत्रकार, समाचार पत्र, लेखकों, नाटककारों, कवियों, इतिहासकारों, फोटोग्राफरों और संगीतकारों के पिछले वर्षों के दौरान यहाँ पर किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। 117 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 23 वर्ष की आयु में यूनाइटेड किंगडम UK के सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर बने हैं? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का ये तुषार कुमार इसका सही आंसर होगा। तुषार कुमार जो है ये मात्र 23 वर्ष की आयु में यूनाइटेड किंगडम UK के सबसे युवा प्रधानमंत्री मूल के मेयर बनकर महत्वपूर्ण ठीक है बनकर राजनीतिक उपलब्धि हासिल किया, और वे लेबर पार्टी प्रतिनिधि के हैं, और उन्होंने इंग्लैंड की हर्टफोर्डशायर में एल्स्ट्री और बोरहमवुड टाउन काउंसिल के रूप में मेयर का काम संभाला था। ठीक है, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और वे 2013 में 10 वर्ष के में यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। आगे आते क्वेश्चन 118 नंबर। 118 है, भारत ने वर्ष 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी, जो वैश्विक साइबर सुरक्षा शासन में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है? आंसर क्या होगा? 118 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा बी करेक्ट है, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड इसका सही आंसर होगा 118 का बी। ठीक है, CCB जो है CCDB इसी कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट 1998 के तहत कार्य करता है, और जो IT सुरक्षा प्रमाण पत्र पारस्परिक मान्यता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी। भारत की भागीदारी के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और निदेशालय आधिकारिक प्रमाणन प्राधिकरण के माध्यम से इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा?
119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन, यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, स्वीडन इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये स्वीडन में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है और यह साधारण सार्वजनिक सेवा और स्वीडन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता के रूप में काम करता है। 120 नंबर है 120। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2026 का यूनेस्को गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जीता है? 120 का आंसर क्या होगा? सूडानी पत्रकार सिंडिकेट इसका आंसर होगा। बी यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, इस पुरस्कार के बारे में स्थापना कब हुई थी? इस पुरस्कार की स्थापना जो थी ये यूनेस्को द्वारा 1997 में की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? क्योंकि इसका उद्देश्य था उन व्यक्तियों को, संगठनों या संस्थानों को सम्मानित करना जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन में विशेष रूप से खतरनाक परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट योगदान दिया है। नामकरण इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुलेमर्मो कानो इसाजे के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन 122 122 हाँ 121 है ना, 121 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियों सूर्य से आने वाले अवशोषित कणों और पृथ्वी के चुंबकीय आवरण के बीच अंतरक्रिया अध्ययन करने के लिए संयुक्त रूप से स्पाइल मिशन भेज रही थी? आंसर 121 का हो जाएगा यहाँ से चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। ठीक है, बी क्या होगा? 121 का करेक्ट आंसर होगा। इसका महत्व क्या होगा? ये सौर तूफान और ज्वाला और कोरोनल मॉस इंजेक्शन जैसी जो समझ है उसकी पूर्वानुमान समय में सुधार लाना। ठीक है, और बेहतर पूर्वानुमान उपग्रह GPS प्रणाली को पावर डिग्री और संचार नेटवर्क के माध्यम से इसकी सुरक्षा सहायता में को ध्यान में रखना। 122 नंबर है। इस इराकी संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 122 का आंसर हो जाएगा सी अली फतीह कादिम अल जैदी इसका आंसर होगा। ठीक है, उन्होंने इससे पहले कभी कोई संस्थागत राजनीतिक पद नहीं संभाला है। उन्होंने अपना करियर वित्त और व्यवसाय क्षेत्र में बनाया था। उन्हें अप्रैल 2026 में देश के प्रभावशाली समन्वय ढांचा गठबंधन इराक के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। 123 123 एग्रीकोला मेडल के संबंध में विचार करना कौन सा गलत होगा? खास सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास उनके योगदान को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, सही है। पहली बात करेक्ट होगी, पहली बात गलत नहीं, पहली बात एकदम करेक्ट है, सही है। ठीक है, सेकेंड बात है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा खास सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। सेकेंड गलत है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र खास सुरक्षा एवं उसके द्वारा दिया जाने वाला सम्मान होता है, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, यह पुरस्कार AFO महानिदेशक द्वारा उन असाधारण वैश्विक नेताओं को दिया था जिन्होंने भूख मिटाने, गरीबी कम करने और सतत विकास के खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने को लेकर के प्रतिबद्धताएं काम किए हैं। ठीक है, ये यहाँ से गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। कुछ से गलत कौन सा होगा? तो केवल 2 गलत है। 124 नंबर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा में रहा प्रसिद्ध अफस तूतडाइक बांध जो है ये स्थित है कहाँ? स्थित है, करेक्ट आंसर 124 का हो जाएगा, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अफसलूसडाइक के बारे में ये क्या है? ये नीदरलैंड में एक 32 किलोमीटर लंबा बांध और सेतु मार्ग है जो उत्तरी सागर मीठे जल के झील को अलग करेगा। ठीक है, इसे बाढ़ नियंत्रण और भूमि सुधार में वैश्विक बेंचमार्क मनाता है। ये मीठे पानी का भंडारण, ये मीठे जल के भंडारण में भी काफ़ी सक्षम है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 125 125 125 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के बारे में विचार करना है। ये प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है और इसे मई दिवस या मई डे के रूप में भी जानते हैं। 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वर्ष 2026 की थीम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन वर्क प्लेस। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सोचो, देखो सेकेंड बात जो हो जाएगी यहाँ से ये गलत है ना, सेकेंड यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी थीम है इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये होगी, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर है। 126 नंबर है। निम्नलिखित में से किस देश में भारत में कैरिबियन समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य पहल शुरू की है? 126 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जमैका, इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
इसका समन्वय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ग्रीन जीनोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से प्राप्त होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 127। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है? आंसर 127 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी 7 मई इसका सही आंसर होगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि इसका उद्देश्य होगा कि युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना और दैनिक जीवन में फिटनेस और एथलेटिक्स के महत्व के बारे में जागरूकता को प्रसार करना। ठीक है, आंसर यहाँ से बी करेक्ट है 27 का। 128 बिहार विद्युत वाहन संशोधन नीति 2026 के तहत राज्य में 2030 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में से कितने % वाहनों को विद्युत वाहन के रूप में पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा जाएगा? आंसर 128 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी 30% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कारें महिला के नाम पर पंजीकरण इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1 लाख रुपए प्रत्येक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगे 129 आते हैं। 129 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में 4 मई 2026 को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था? आंसर 129 का करेक्ट हो जाएगा, पटना इसका सही आंसर है। इसका आयोजन बापू संवाद श्रृंखला के अंतर्गत किया गया था। इस श्रृंखला का उद्देश्य महात्मा गांधी के जीवन, मूल्यों और विचारों पर सार्वजनिक चर्चा को प्रोत्साहन करना है। मुख्य ध्यान गांधी के वैश्विक मानवतावाद के विचार पर था, जो शांति, दया, समानता और सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान पर आधारित है। आगे आते क्वेश्चन 129 का एक करेक्ट है। 130 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का यहाँ से 130 सही आंसर बी प्रसून जोशी सही आंसर होगा। ठीक है, उन्हें भारत के प्रभावशाली रचनात्मक व्यक्तियों में से एक के रूप में व्याख्या और व्यापक रूप से पहचाना गया है और उनका करियर कई दशकों में व्यापक और उच्च स्तरीय अनुभव के परिपूर्ण रहा है। ठीक है, और सिनेमा और साहित्य में एक प्रशंसित कवि और गीतकार के रूप में उनका काम मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो प्रारंभिक और पारंपरिक भारतीय मूल्यों को समकालिक आख्यान से जोड़ता है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 131 3 × 1 + 4 × 2 1 × 1 + 5 × 3 × 2 × 1 आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा एक अंक बताना है। देखो आगे जो आएगा यहाँ से इसमें 131 का आंसर हो जाएगा करेक्ट डी स्टेटमेंट 5 यहाँ से आएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? पैटर्न n × n - 2 ठीक है, उसके रूप में फैक्टोरियल राइट। n बराबर 3 मान लो तो यहाँ से n बराबर 3 रखेंगे तो इसकी जगह का एक अंक 3 आ जाएगा। द्वितीय पद n बराबर 4, तृतीय पद तीसरा n बराबर 5, चौथा पद n बराबर 6, पांचवा पद n बराबर 7 ऐसे करके रखोगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका जाएगा यहाँ से पूरे पद का इकाई मान 5 होगा। 132 थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। 132 जमीन पर स्थित एक बिंदु P दो वृक्षों के बीच AB और धार शीर्षों के समान रेखा स्थित है। इस प्रकार P दोनों वृक्षों के बाईं ओर है। AB की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। यदि P और A के बीच दूरी a मीटर है और AB के बीच की दूरी मीटर में क्या होगी? आंसर 132 का क्या होगा? 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B 2A यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 P और Q एक राजमार्ग पर स्थित दो बिंदु जो 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बाइकों पर सवार A और B समय पर P से Q की ओर चलना शुरू करते हैं। B की गति A की गति से 12 किलोमीटर घंटा कम है। Q बिंदु से पहुंचने पर बाइक सवार A तुरंत P की ओर लौट आता है और Q से 60 किलोमीटर दूर सड़क पर मिलता है। A की गति क्या होगी? A की गति 133 का क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 का क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं। देखो ये सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो साइंस जिनका बैकग्राउंड नहीं है या मैथ जिनका बैकग्राउंड नहीं था इसमें, तो मैथ के जो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ उनकी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते जाओ इसकी। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन ज़्यादा इसमें नहीं करना है। जितने प्रैक्टिस पेपर में आ रहे हैं और जितने PYQ में आ रहे हैं क्वेश्चन वो सब आप यहाँ पर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे आते हैं क्वेश्चन 134 है। एक घड़ी सुबह 8 बजे सही समय पर सेट की गई है। घड़ी की मिनट की घंटे की सुई 65 मिनट बाद हर 65 मिनट बाद मिलती है। घड़ी में रात
8 बजे का वास्तविक समय क्या होगा जिसे निकटतम मिनटों में विभक्त किया जा सकता हो। आंसर क्या होगा? 134 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शाम 7:55। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गणितीय रूप से अगर हम बात करेंगे तो सही घड़ी में मिनट की घंटे की सुइयां जो होती हैं 720/11। ठीक है, मिनट लगभग डिवाइड करेंगे तो 65.45 मिनट बिल्कुल एक साथ मिलेंगी ये। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर दोषपूर्ण घड़ी जो सुइयां हैं उसमें हर 65 मिनट पर एक साथ मिलती हैं, तो ये घड़ी काफ़ी तेज़ी से चल रही है ना। ये मानक घड़ी की तुलना में संयोग बिंदु पर जल्दी पहुँच जाएगी। राइट, तो सुबह 8 से रात 8 के बीच यहाँ पर घड़ी ठीक 12 घंटे में यहाँ पर 720 मिनट दर्ज की जाएगी। तो 720 इंटू 143/143 और 720 इंटू 144/143, तो 5 इंटू 143 715 और यहाँ से 11 घंटे के लिए 55 मिनट, 11 घंटे 55 मिनट ऐड करेंगे टाइम से तो 7:55 आएगा। ठीक है, तो 8 से अगर 11 घंटे 55 मिनट ऐड करेंगे तो 7:55 आएगा। देखो यहाँ से अगर और भी कोई ट्रिक से आप कर सकते हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, या फिर सिंपल से आप यहाँ पर अपना तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो भी आ जाएगा। आगे आते हैं 135 नंबर। A/B = B/C = 3, C/D = 4, D/E = 3, E/F = 2, F/G = 1.5। तो इसका मान क्या होगा? देखो इसका वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 135 में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 144। कैसे? इन सब की वैल्यू भर दो। ठीक है, पहले आप F इक्वल क्या हो जाएगा 1.5G, है ना। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, F/G इक्वल हो जाएगा कितना 1.5 दिया है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, F इक्वल 1.5G हो जाएगा। इतना तो पता होगा ना कि 1.5G हो जाएगा इतना। ऐसे करके आप सब पूरे निकालो, F का निकाल लिया, फिर E का निकालो, ऐसे करके सब निकाल लो, G के फॉर्म में निकाल लो पूरे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इन वैल्यू को भर दो। उसके बाद आएगा क्या 21/216G प्लस 108G प्लस 36G बराबर 360G हो जाएगा। अपॉन आएगा जो नीचे वाला होगा हर में, उसमें 3G माइनस 1.5G इक्वल 2.5G प्लस G और जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर E माइनस F प्लस G पूछ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 2.5G, डिवाइड कर देंगे तो 144 आ जाएगा। 136 नंबर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष एक का कैलेंडर 2025 के कैलेंडर के समान होगा? 136 का करेक्ट आंसर डी, यहाँ से 2031 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, तो फिर 2032 का होना चाहिए 2026 के हिसाब से, है ना। आगे आते हैं 136 नंबर है। दो ट्रेनें ए और बी विपरीत दिशा में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है और बी की गति ए की गति से दुगनी है। बी द्वारा प्लेटफॉर्म पर पार किया गया समय ए द्वारा प्लेटफॉर्म पार किए गए समय का 1/3 है। यदि ए और बी की लंबाई का योग 500 मीटर है, उनकी लंबाई का अंतर क्या होगा? 137 का आंसर हो जाएगा ये 220 मीटर होगा। कैसे? फार्मूला लगाना है आपको। ठीक है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई ए है, ट्रेन ए की गति वी है और ट्रेन बी की गति 2v हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दुगनी है उससे, और किसी प्लेटफॉर्म पर पार करने में यहाँ पर लगने वाला समय टी इक्वल टोटल ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन गति। तो टी ए बराबर मतलब निकाल लो पूरी और टी बी बराबर निकाल लो, है ना। तो दोनों की निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये दोनों को निकालने के बाद इसको हम समीकरण को क्या करोगे, दो समीकरण बनेंगे, उसको प्रतिस्थापित कर दोगे, वहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी आपकी, तो उसके हिसाब से आप निकालोगे, तो उनकी वैल्यू रख के दूसरे का मान निकालोगे। वैसे हो जाएगा, क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस तो सॉल्व हो जाएगा। जितना मैंने बताया उसके हिसाब से आप सॉल्व करो, जो समीकरण बनाओ उनको सॉल्व करो, उसके की वैल्यू निकलेगी, की वैल्यू रख के दूसरी की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा आंसर, 220 आएगा ना। हाँ, 138 नंबर है 138। दो संख्याओं का योग 168 है, उनका महत्तम समापवर्तक 14 है। संख्याओं के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं? आंसर क्या होगा? 138 का आंसर हो जाएगा 2 जोड़े संभव हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो चूंकि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है ना, इसलिए क्या है, दोनों संख्याओं को 14x प्लस 14y ले सकते हैं। राइट, जहाँ x और y क्या है, सहभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। राइट, तो योग का समीकरण किस प्रकार बनेगा, 14x प्लस 14y इक्वल 168। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 168/14, तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 12 आ जाएगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे वैल्यू भर दो, तो जो आएगी वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, जब भरेंगे इसमें 1 और 11 सहभाज्य मान होगी, 2 10 से विभाज्य मान है, 3 9 से विभाज्य मान हो जाएगी, है ना। 8 4 से विभाज्य दोनों अमान्य, 5 7 से, तो मतलब 12 जो है हम कैसे बना सकते हैं 12 को, तो वो चीज़ हमको बताना है। ठीक है,
तो वो बताओगे कि 1+11, 2+10, 3+9, है ना, ऐसे करके। तो ठीक 2 जो है वैध सहभाजी जोड़े से वास्तविक जोड़े संख्या को लेकर बताएगा, जैसे कि 14 154 और 70 98 के अनुरूप है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 139 139 नंबर। बाकी आपको जो से तरीके से आता है तो वहाँ से कर सकते हो। 139 नंबर है, एक कमरे में 4 बल्ब हैं ए बी सी और डी। ए 2 मिनट तक जलता है, फिर यहाँ पर 1 मिनट के लिए बुझ जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। बी मिनट में चलता है और फिर 1 मिनट बाद बुझ जाता है, ये प्रक्रिया जारी रहती है। सी जलने के बाद बुझने का समय क्रमशः 4 मिनट और 1 मिनट की, जबकि डी के लिए यह क्रमशः 5 मिनट और 1 मिनट है। एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है जो 1 घंटा पूरा होते ही बाहर आ जाता है। ठीक है, और वह अधिकतम कितनी बार कमरे में पूर्ण अंधकार का सामना कर सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 139 का। यहाँ से सही आंसर बी करेक्ट है 2। ठीक है, सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चनों की, है ना। जो आपके पास कोई बुक है, जैसे कि आपके पास जो RS अग्रवाल होगी, है ना, या महेश मिश्रा की बुक भी आती है, वो भी होगी, कर सकते हो उससे। 140 नंबर है, या और भी कोई है उनसे कर सकते हो। और एक टीचर हैं गगन प्रताप सर, उनका भी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहाँ, है ना। और राकेश यादव सर के जो मैथ की बुक आती है वो भी बहुत अच्छी है, वही बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है वो सब। ठीक है, तो ये सब अपनी सहायक के लिए रख सकते हो। 140 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 140 नंबर है, 3 अंकों की संख्या के दहाई स्थान का मान इकाई स्थान का मान का दुगना है। सैकड़ा स्थान का मान इकाई के मान के कितना % 75 होगा? ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 140 का आंसर हो जाएगा बी। ये सब कठिन क्वेश्चन है इसमें, है ना। जो PW के क्वेश्चन बनाए इन लोगों ने मैथ के, वो थोड़ा सा लेवल इसका बहुत ज़्यादा है। BPSC ये लेवल नहीं पूछता है। BPSC के आप क्वेश्चन देखो जो प्रीवियस, इसलिए कहता हूँ BPSC के PYQ पे बेस को ज़्यादातर मेहनत करो। ठीक है, इन क्वेश्चनों पे मेहनत थोड़ी बहुत कर लो आप। जो यहाँ पे पेपर आ रहे हैं इनके CSET की, मतलब CSET करने का मतलब जितने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 10 से 12 इनके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कराता जा रहा हूँ, वो सब कर लो उसके हिसाब से। लेकिन जोर आपको देना है जो PYQ हैं, PYQ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ और रीजनिंग के, उस पर जोड़ देना है आपको, करीब 10 सालों के, वहाँ से अच्छे कर पाओगे, क्योंकि इतने कठिन क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा 1। आगे आते हैं क्वेश्चन 141। आप PYQ देख भी सकते हो, इतने कठिन क्वेश्चन वहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेवेरेडो जोन्स शहर यूक्रेन कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 141 का ए, पूर्वी मोर्चा। ठीक है, पूर्वी मोर्चा एक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के रूप में विश्व स्तर पर व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है। 42 ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? यह अवशोषित करती है पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। ये सूर्य की आने वाली पराबैंगनी स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरण की तरंग दैर्घ्य को अत्यधिक कुशलता अवशोषित करती है। क्वेश्चन नंबर 43, DOS का मतलब क्या होता है? DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सेशन या डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का पहले ही करेक्ट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्ग को संदर्भित करता है जिसने 1981 और 1995 के बीच पर्सनल कंप्यूटर बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था, जो कमांड लाइन आधारित होता है और मुख्य रूप से डिस्क स्टोरेज डिवाइस पर मौजूद कंप्यूटर हार्डवेयर फाइल को प्रबंधन करता है। इसका सबसे उल्लेखनीय संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित MS-DOS होता है। ठीक है, 144 144 नंबर क्वेश्चन आते हैं। भारत में विशेष कृषि क्षेत्र SAZ स्थापित करने की नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 144 का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं 145 नंबर 145 नंबर, निम्नलिखित में से तपन कुमार डेका कौन है? तपन कुमार डेका कौन है? 145 का आंसर हो जाएगा ए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक होंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 146 है, निम्नलिखित स्थायी हवाओं में से किसे डॉक्टर की हवा या डॉक्टर्स विंड के नाम से जानते हैं? आंसर 146 का सी, हरमट्टन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित किए गए थे? आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये एक तो आपको हो जाएगा यहाँ से हजारा राम मंदिर, ठीक है, और एक आपको हो जाएगा विठल स्वामी मंदिर। कृष्णदेव मंदिर इसमें नहीं होगा, कृष्णदेव मंदिर नाम से कोई मंदिर ऐतिहासिक संरचना नहीं है इसमें। और तिरुवेंगलनाथ मंदिर, ये भी यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये मंदिर वास्तव में अच्युत राय मंदिर का औपचारिक नाम है। इसका निर्माण 1534 में अच्युत देवराय के शासनकाल में कराया गया था। सब दूसरा तीसरा करेक्ट है, आंसर है। 148,
कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध की निवारण अधिनियम 2013 के बारे में विचार करना है। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के विशाखा फैसले उत्पन्न दिशा निर्देश पर आधारित है। 148 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। अधिनियम के अनुसार 2 कर्मचारियों वाले नियोक्ता के लिए भी कार्यस्थल पर एक आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य होगा। सेकेंड गलत है, क्योंकि अधिनियम की धारा 4A विशेष रूप से आंतरिक शिकायत समिति के गठन को केवल उन कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य करती है जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी होंगे। तीसरी बात है, विशाखा उस महिला शिकायतकर्ता के नाम से है जिसने मामला दर्ज कराया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि विशाखा पीड़िता का नाम नहीं होता है, बल्कि मूल जनहित याचिका में PAL जैसे गैर सरकारी संगठन ने गठबंधन द्वारा दायर की गई, जिनमें से एक का नाम विशाखा था। उन्होंने राजस्थान के सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी और सामाजिक कार्यकर्ता भौरी देवी के लिए न्याय की मांग करते हुए ये मामला दायर किया गया था। तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल और राज्यों को जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेल नहीं खाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। देखो, जो मेल नहीं खा रहा है, आंसर हो जाएगा यहाँ से सी नंबर, बखीरा पश्चिम बयान सिक्किम नहीं होगा। बखीरा पश्चिम बयान कहाँ पर है? ये बखीरा पश्चिम बयान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र आर्द्रभूमि है, जो संत कबीरनगर जिले में स्थित है। ये सिक्किम में नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन 150, पेड़ों को गले लगाकर उनकी रक्षा करने का अपिक्को आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है या किस राज्य से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। ये हिमालय में चिपको आंदोलन से काफी हद तक प्रेरित था। ठीक है, अपिक्को आंदोलन, ये कन्नड़ शब्द अपिक्को से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गले लगाना, और एक क्रांतिकारी पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था जो सितंबर 1983 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या हो गया, सब क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए। राइट, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एक बात आपको याद रखना है कि अपना देखो चैनल अभी है, अभी हम लोग करते हैं UKT UPSC नॉलेज ट्रैक। एक अपना चैनल और अभी नया बनाया मैंने DUKT दिल्ली UPSC नॉलेज ट्रैक। ठीक है, आपको सर्च करना है, अभी वीडियो खत्म हो गया, अब जाके यूट्यूब पर सर्च करो दिल्ली DELHI दिल्ली UPSC नॉलेज ट्रैक। ठीक है, आपको चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाले चैनल पे भी कुछ टाइम पहले कॉपीराइट आ गया था, 10 दिन पहले करीब। ठीक है, तो 7 दिन तक मैंने कोई वीडियो अपलोड यहाँ पर नहीं किया था, इसलिए ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पर वीडियो आपको दूसरे वाले में बैकअप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से सब्सक्राइब कर लो, और इसके जो आंसर राइटिंग अभी हम लोग करेंगे BPSC की UPPSC की, सब उसी में करेंगे। ठीक है, इस वजह से सब्सक्राइब कर लो, आपको मिलेगा वहाँ पर ये। ठीक है, एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।